21 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली संख्या 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो 5 संख्याओं का योग इससे गुणा कराया तो हमारे पास 1532 आ गया। पहली संख्या हमारे पास इसका गुणा 431 से 2 से कराया हमने, इसका गुणा तो हमारे पास 862 आ गया। अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है तो हमने 214.5 को 2 से गुणा कराया तो 429 आ गया बच्चों। अब ये 862 और 429 को जोड़ देंगे तो 1291 आ जाएगा हमारे पास। तीसरी संख्या की बात कर रहा है तो हमारे पास जो संख्याएं थी कितनी थी? संख्याओं का योग 5 संख्याओं का 1532 था। 1532 में हम 1291 को घटा देंगे तो 241 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं 22 नंबर सवाल। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? तो आइए बच्चों 5 संख्याओं का योग हमने 65 इंटू 5 किया 325 आया। प्रथम 2 संख्याओं का योग 81 इंटू 2 कराया तो 162 आया। अंतिम 2 संख्याओं का योग 38 इंटू 2 कराया 76 आया। अब बात करें यहाँ पर 162 और 76 को जोड़ा तो हमारे पास 238 आया। अब यहाँ पर तीसरी संख्या की बात कर रहा है तो हमारे पास 5 संख्याएं 325 थी और ये हमारे पास जोड़ने पर 238 आया, घटा देंगे तो हमारे पास 87 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 23 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 23 नंबर सवाल कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 23 नंबर सवाल कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है? तो सातवीं संख्या की बात करी, 13 संख्याएं हैं, 13 का औसत निकला हमारे पास गुणा कराने पर 884 और प्रथम 7 का निकला हमारे पास यहाँ पर 63 से 7 को गुणा कराया 441। अंतिम 7 का हमारे पास निकला 7 से 7 को गुणा कराया 490 निकला। और सातवीं संख्या की बात कर रहा है तो बच्चों हमने यहाँ पर 441 और ये जोड़ लिया तो 931 आया जोड़ने पर। और हमारे पास 5 संख्याओं का 884 था। सातवीं की बात करता है तो 931 माइनस 884 कर देंगे तो 47 आ जाएगा। 25 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 25 नंबर सवाल कह रहा है 25 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 25 कह रहा है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 तथा 14,000 ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय बच्चों 15,600 और ए तथा सी की मासिक आय 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी है? तो आइए बच्चों हमने ए का निकाला, हमने गुणा कराकर 2 से 14 28,000 आ गया। बी प्लस सी का हमने निकाला तो गुणा कराने पर 31,200 आ गया। ए प्लस सी का हमने निकाला तो 28,800 आ गया। इस तरीके से अब हमारे पास 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है तो लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा तो ये 2 है बटे में चला जाएगा तो हमारे पास आया 88,000। इसको काटेंगे 88,000 को 2 से तो 44,000 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मान है 44,000 आ गया। बी का पूछा है तो बी बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो निकला हुआ है वो 44,000 निकला हुआ है और ए सी का मान यहाँ पर हमारे पास 28,800 है। तो 44 में 28,800 घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा बी का मान 15,200 निकल आएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से तीन के प्राप्तांक इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने मिले? शेष 6 विद्यार्थियों को औसत अंक कितने मिले? तो समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 यहाँ पर समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 प्लस 6 बराबर 9 आ जाएगा। 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग तो 63 इंटू 9 कराएंगे 567 आ जाएगा। 3 विद्यार्थियों के अंकों का योग कराएंगे तो 78, 68, 69, 78, 69, 48 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 195। 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग कराएंगे तो यहाँ पर बच्चों बात करें हमारे पास जो 567 है और 195 इसमें हम अंतर निकाल लेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 372 आ जाएगा। आप 372 औसत की बात करें तो 6 से हम 372 को भाग दे देंगे तो 62 होगा। 26 नंबर सवाल का आंसर 62 होगा। 62 इसका आ जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है 26 में वो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही है। आइए देखिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है गणित में 28 छात्रों द्वारा
प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5% की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना था जो विद्यालय छोड़कर गए? तो 28 यहाँ पर बच्चों 28 छात्रों का योग 28 इंटू 50 कराएंगे 1400 आ जाएगा। 20 छात्रों का कराएंगे 20 55 से कराएंगे 1100 आ जाएगा। 8 छात्रों का औसत की बात करता है तो यहाँ पर हम 14 और 11 में अंतर निकाल लेंगे तो 300 का आएगा। अब 8 औसत है तो 8 से हम 300 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर 37.5 आ जाएगा। इसका आंसर 37.5 आ जाएगा। 28 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करेंगे, लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। 80 और 60 है, 68 इंटीग्रेशन से इसे लगा लेंगे, यहाँ अंतर निकालेंगे 8 आ जाएगा। इधर अंतर करेंगे 12 आ जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे 4 से, 4 दूनी 8 4 तेई 12, टोटल जोड़ करके 2 अनुपात 3 आया, इनको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 हमारा 100 के बराबर है और बी हमारा 3 के बराबर है तो इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो 5 भी आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 100 इंटू 3 होगा, बटे में 5 चला जाएगा, काट देंगे तो इसका मतलब बी का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। बी बराबर 60 आ जाएगा। आइए हम देखते हैं 29 नंबर सवाल कह रहा है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? यहाँ पर कितने छात्र उत्तीर्ण होने की बात करता है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देखिए हमने इसको रखा हुआ है यहाँ पे 39x प्लस 15 और 120 ब्रैकेट में रखा माइनस एक्स बराबर रखा है 35 इंटू 120। तो यहाँ 35 इंटू 120 का गुणा कराएंगे तो 4200 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर हम 39x और x का 15 से कराएंगे 15x, 120 का 15 से कराएंगे 1800 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों बात करें तो हम 39x में 15x घटा देंगे 24x बचेगा और यहाँ पर बच्चों 4200 में 1800 घटा देंगे तो हमारे पास 2400। तो 24 से हम जब 2400 को काटेंगे तो 100 बार जाएगा और x बराबर इसका मान 100 आ जाएगा। इसको हम टिक में लगाया हुआ है तो 39, 15 और 35, तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो इधर 20 आ जाएगा, इसका अंतर निकालेंगे 4 आ जाएगा, काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा। कुल छात्र जो थे तो 6 थे, पास उसमें 5 हुए, एक फेल हुआ। अब बात करें टोटल छात्र कितने थे, 6 थे, तो हम लिखेंगे 6 बराबर था 120 के। अब 5 की बात करता है क्योंकि एक फेल हो गया था, 5 बराबर x के, तो हम इसका करा लेंगे, यहाँ से हम काट लेंगे इसको, 6 कम 6 चौदूनी 12, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 20 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो इसका मतलब 20 पंचे 100, तो x बराबर 100 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो इसको एलिग्रेशन से हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर लड़के जो है 7.1 है, लड़कियां 7.3 है और यहाँ अंतर 71.8 का, तो यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास 1.2 बचेगा, इधर घटाएंगे तो 8 बचेगा, काट देंगे 4 से, 4 दशमलव से दशमलव बराबर भी कट जाएगा, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। 31 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 31 नंबर सवाल कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ था तो यहाँ पर 10.5 होगा, तथा अंतिम छह संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या है? मध्य की संख्या पूछा है यहाँ पर बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 11 संख्याओं को योग कराया हमने, 1199 आया। प्रथम 6 का कराया तो हमारे पास 630 आया। अंतिम 6 का कराया तो हमारे पास 684 आया। इनको 630 और ये जोड़ लेते हैं, ये संख्याएं दशमलव में है तो दशमलव पे जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर 131.4 आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास निकला था, यहाँ पर 119.9 निकला था, तो 131.4 में 119.9 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 11.5 बचेगा। इसका आंसर जो छठवीं संख्या है वो 11 पॉइंट क्या आ जाएगी, 11.5 आ जाएगी। ये छठवीं संख्या हमारी 6 6 12 का छठवीं संख्या हमारी 11.5 आ जाएगी। अंतर निकाल कर इस तरीके से कर लेंगे और अगले तरीकों से भी मैंने ऐसे सवाल लगाए हैं तो उनसे भी कर सकते हो आप सभी लोग मन से।
ध्यान दीजिए। आगे 32 नंबर सवाल कह रहा है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक कौन है? उनमें से दोनों में से बड़ा पूर्णांक की बात कर रहा है, बड़ा कौन है? तो यहाँ पे 4 पूर्णांकों का गुणा कराया 290 आया। फिर उसके बाद बड़ा पूर्णांक की बात करें तो x जो है छोटा पूर्णांक है, बड़ा पूर्णांक x - 12 है। तो इसको हम करेंगे, इसको रखेंगे 117 प्लस x माइनस 12 प्लस 15 बराबर 290। अब बात करें बच्चों तो यहाँ पर 17x इधर आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, प्लस में है। अब यहाँ पर बात करें बच्चों तो 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बराबर यहाँ पर 290 रख लेंगे इसको। और फिर उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर एक x हमारे पास 2x आ गए। अब बात करें यहाँ पर हमारे पास 117 था और यहाँ पर 3 था, तो जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, बराबर 290 रखेंगे। 2x इधर लाएंगे बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पर 290 इधर आ जाएगा, 120 इधर प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 170 आ जाएगा और 170 को जब 2 से काटेंगे तो हमारे पास 85 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। ट्रिक में भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो 117 प्लस x माइनस 12 प्लस 15 बराबर बच्चों 72.5 को 400 पूर्णांक बदलने में गुणा कराएंगे तो इसका मतलब 290 हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर हम क्या करें, x जोड़ लिया तो 2x आ गए बच्चों और यहाँ पर 117 था और 17 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 120 आ जाएगा, बराबर 290। 2x इधर लाएंगे तो 290 इधर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ जो हमारे पास 120 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 170 निकल कर माइनस करेंगे 290 में 120 तो 170 बचेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 85 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 33 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 33 नंबर सवाल कह रहा है यदि a तथा b का औसत बटे यदि a तथा b का औसत ब्रैकेट में लिखा हुआ है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे में लिखा हुआ है ब्रैकेट में a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो n का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर। तो यहाँ पर बच्चों हमने उसी फार्मूले में इसको रखा हुआ है, देखिए। और रखने के बाद हमने इसको हल किया तो यहाँ पर हमने एक मान लिया बराबर, तो a बराबर में है, कट जाएगा तो n बराबर 0 इधर आ जाएगा। अब इसको भी इसी तरीके से हल किया, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो यहाँ पर एक माना बराबर हमने bn रखा। अब इसका गुणा हम करा देंगे तो हमारे पास bn बराबर 0 आ जाएगा, तो n का मान इधर 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 34 नंबर सवाल कह रहा है यदि a, b, c का औसत m हो तथा ब्रैकेट में a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a ब्रैकेट बंद बराबर 0 हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कितना होगा? तो आइए बच्चों यहाँ पर हमने इसको रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 रखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस सी ए बराबर 9 एम स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 बराबर 9 एम स्क्वायर। यहाँ इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 3 बराबर 9 एम स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 एम स्क्वायर बटे ये 3 चला जाएगा इसके, तो 3 तक का 9 ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 एम स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 35 नंबर सवाल कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है? तो बच्चों यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत योग बराबर 5 इंटू 18 बराबर 90 आ जाएगा। एक संख्या छोड़ देने पर 4 बचेंगे, संख्याओं का योग बराबर 4 इंटू 16 बराबर 64। जब 90 में 64 घटाएंगे तो हमारे पास ये 26 आंसर इसका आ जाएगा। 36 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी? तो आइए बच्चों इसको हम देखते हैं। तो औसत हमने रखा 7 इंटू 110 प्लस 5 इंटू 86 बटे 12। तो यहाँ पर बच्चों इसका हम गुणा कराएंगे 717 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 430 आ जाएगा बटे 12 है। हम इनको जोड़ लेंगे ऊपर तो 1200 आ जाएगा बटे 12 से भाग दे देंगे, 1200 को 100 बार जाएगा तो इसका 100 औसत आ जाएगा। ट्रिक में हमने लगाया है 12 माह की खपत, तो यहाँ पर बच्चों 110 इंटू 7 प्लस 86
इंटू 5 इस तरीके से कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7700 आ जाएगा प्लस 430 आ जाएगा, जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा और 12 से भाग दे देंगे क्योंकि एक साल में 12 माह की बात करी है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा, पूरे वर्ष में खपत जो है 100 आ जाएगी। तो इस तरीके से 37 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन रुपए 12,000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों हमने 37 नंबर में इसको इस तरीके से रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 6,000 और 8,000 इसमें एलिग्रेशन से लगा लिया तो यहाँ पर अंतर 2,000 का आया, इधर हमारे पास 4,000 का आया। अब उसके बाद इसको काट लिया हमने तो 2 एक कम 2 2 दूना 4 ये गया। तो बात करते हैं यहाँ इसकी जो औसत थी वो 7 थी और 7 का दुगुना कराते हैं तो 14 हो जाता है, जोड़ लेते तो 21 आ जाएगा, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। हमने इधर लगाया है माना कर्मचारियों की संख्या x है तो यहाँ पर 12,000 इंटू 7 प्लस 6,000 रखेंगे ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 8,000 इंटू यहाँ पर रखेंगे ईटे, इस तरीके से यहाँ पर 12×7=84 आ जाएगा, हमारे पास इसका गुणा कराएंगे तो 6,000 x आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6×7=42,000 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है तो 8,000 x आ जाएगा। अब यहाँ पर 6,000 में 8,000 x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8,000 x है इधर लाएंगे और यहाँ 6,000 x है माइनस करेंगे और ये 84,000 है, 84,000 में 42,000 माइनस करेंगे तो 2,000 x बचेंगे, इधर 84,000 में 42,000 कम करेंगे तो 42,000 बचेंगे। अब हम 2,000 से काट देंगे तो 21 बार जाएगा तो इसका मतलब x का मान 21 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 38 नंबर सवाल कह रहा है 38 नंबर सवाल करने वाले सदस्यों एक कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार का औसत आय घटकर 14,660 हो गया। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको रखा 4 की आय बराबर 4 पुत्रियों की आय बराबर, तो यहाँ पर बच्चों रखेंगे 15,130 इंटू 4 कराएंगे तो 60,520 आ जाएगा। 3 की आय बराबर 14,660 इंटू 3 कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 43,980 आ जाएगा। अब यहाँ पर विवाहित पुत्री की मासिक आय की बात कर रहा है तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 60,520 था और यहाँ पर 43,980 था, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा तो 16,540 आ जाएगा, इसकी आय जो होगी 16,540 होगी। 39 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर घंटा की चाल से लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर बच्चों फार्मूले का यूज करेंगे। 39 नंबर में हमने इसको लगाया, माना ये जो दूरी थी ए से बी तक z किलोमीटर घंटा, यहाँ पर बच्चों z किलोमीटर घंटा में है, इसको हम लिख सकते हैं z बटे x घंटे, दूरी बी ए को तय करने में लगा समय बराबर लिखेंगे हम z बटे y घंटे, यहाँ पे है 2z किलोमीटर दूरी तय करने में, 2z किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर बच्चों रखेंगे z बटे x प्लस z बटे y घंटे। इसको हम हल करेंगे तो इसको फार्मूले में यहाँ ले जाएंगे, इसको रखेंगे z बराबर 1 बटे x प्लस 1 बटे y घंटे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस y बटे में xy। तो इसका हम औसत निकालने के लिए चालें होती हैं तो औसत चाल बराबर होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z इंटू एक्स वाई बटे में लिखेंगे z ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो z हमारा कट जाएगा तो औसत चाल बराबर जो निकलेगी हमारे पास 2 बचेगा, एक्स वाई बचेगा, x प्लस वाई किलोमीटर घंटा ये सब बच जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों औसत चाल का फार्मूला हमारे पास होता है 2x y अपान में होता है x प्लस वाई किलोमीटर घंटा की चाल से, तो यहाँ पर 2 चालें थी और उसकी एक चाल 63 दी, एक 42 दी, बटे में x प्लस वाई का फार्मूला है रखेंगे तो 63 और 42 जोड़ेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा
और इसको गुणा में रख लेंगे। फिर हम इसको काटेंगे, ये 7 से कटा 7×42 6 बार गया, फिर 7 से काटा हमने तो ये 15 बार गया। अब इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 पची 15, ये आ गया हमारे पास, 5 आ गया नीचे। ऊपर हमारे पास 2 बचा, 63 बचा, और ये 2 बचा बटे 5 बचा नीचे। अब इसका जब हम गुणा करा लेंगे तो 252 आ जाएगा, बटे में 5 रखेंगे। 252 को जब 5 से भाग देंगे तो हमारे पास बच्चों 50.4 किलोमीटर घंटा इसकी जो चाल होगी आ जाएगी। 41 नंबर सवाल देखेंगे। एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर घंटा रही तथा बी से ए तक आने में उसकी औसत गति 60 किलोमीटर घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? तो यहाँ पर पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की गति पूछ रहा है। तो x बराबर 65 तथा y बराबर 60। तो औसत हमने यहाँ पर औसत का फार्मूला लगाएंगे। सूत्र है 2x y अपान में x प्लस वाई, इसमें रख लेंगे। अब यहाँ पर 2 और एक चाल हमारे पास 65 दी, एक हमारे पास 60 दी, रखेंगे बटे में x प्लस वाई है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125, ऊपर गुणा कराएंगे 130 आ जाएगा, ये 60 है। इसको हम काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 55 25 आ जाएगा। 60 को काटेंगे 12 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे हम 55 25, ये 5 से 130 को काटेंगे 26 बार जाएगा यहाँ पर बच्चों। तो इस तरीके से अब 26 और 12 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 26 इंटू 12 बटे 5 है। 26 12 का गुणा कराएंगे तो 312 बटे 5 आ जाएगा। 312 बटे 5, 5 से हम 312 को भाग देंगे, यहाँ पर 62.2 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। 312 को जब 5 से भाग देंगे, काटेंगे तो हमारे पास 62.2 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। इसका आंसर ये होगा। 42 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि यह संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या था? 48 के स्थान पर वहां पर 23 संख्या ले ली गई, तो उसका शुद्ध क्या था? तो यहाँ पर 50 संख्याओं का योग 36 इंटू 50 बराबर 1800 आ जाएगा। 50 संख्याओं का सही योग तो 1800 प्लस 48 माइनस 23, तो यहाँ पर 1800 और 48 जोड़ेंगे तो 1848 हो जाएगा, माइनस 23 करेंगे तो 1825 आ जाएगा। 50 संख्याओं की बात कर रहा था, तो 1825 को 50 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास काटेंगे तो हमारे 25 से काटेंगे 50 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 25 दूना 50 कट जाएगा। ऊपर 25 से काटेंगे तो 18 25 को, तो 73 बार जाएगा, तो 73 बटे 2 आ जाएगा। 73 बटे 2 से हम 73 को 2 से भाग देंगे, 73 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 36.5 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 43 नंबर सवाल कह रहा है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.14 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? जो लड़के चले गए 5, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसको हमने एक मेथड में लगाया हुआ है, रूल में भी रखा हुआ है। तो 25 लड़कों की ऊंचाई बराबर तो रखेंगे 1.4 इंटू 25, तो इसको कराएंगे गुणा तो 35 मीटर आ जाएगा। 20 की बात करें, 20 की औसत, तो 20 की औसत ऊंचाई की बात करें तो 1.4 इंटू 0.15 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 1.55 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 का योग की बात करें तो 1.55 से गुणा कराएंगे 20 को तो 31 आ जाएगा। 5 लड़कों की ऊंचाई का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों 35 आया हुआ है और यहाँ पर 31 आया हुआ है, तो घटा देंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। 4 बटे 5 रखेंगे तो 4 को हम 5 से भाग देंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। सेकेंड मेथड से हमने लगाया है जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई, तो 25 इंटू 1.4 माइनस 20 इंटू 1.55 बटे 5, तो यहाँ गुणा कराएंगे 25 का 1.4 से तो हमारे पास आ जाएगा 35.0, माइनस लगाएंगे 20 का 1.55 से गुणा करेंगे तो 31.00 आ जाएगा, बटे में 5 रखेंगे। अब यहाँ पर घटा लेंगे 35.0 में 31.00, तो 4 बटे 5 बचेगा। तो यहाँ पर काट देंगे 4 बटे 5 को, 4 को हम 5 से काटेंगे तो 0.8 मीटर ही आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 44 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहे 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? तो यहाँ पर देखिए
पूरी पुस्तक में त्रुटियां जो है, कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो कितनी हमने रखा उसको 512 इंटू 4, तो गुणा कराएंगे 2048 आएगा। 302 पृष्ठों में त्रुटियां जो गलतियां हैं तो वो बता रहा है कि 998 है, वो रखेंगे। शेष 210 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या, तो यहाँ पर हम 2048 में 998 घटा देंगे, 1050 बचेगा। अब बात करें कि त्रुटियों की प्रति पृष्ठ औसत संख्या, तो हमारे पास कितने पेज में थी, 210, तो बटे में रखेंगे, ऊपर रखेंगे 1050, बटे में रखेंगे 210। जब इससे हम काटेंगे 0 से 0 या 210 से 1050 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, उसकी औसत जो होगा 5 होगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हमने इसे इस तरीके से रखा है, त्रुटि बराबर 998 माइनस 512, 998 माइनस 512 इंटू 4 बटे में 210। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे 512 का 4 से तो 2048 आ जाएगा, और 998 है बटे 210 है, घटाएंगे तो हमारे पास 1050 बचेगा, नीचे से हमारे पास 210 बचेगा, और इसको काट देंगे तो 5 बार जाएगा, औसत इसका 5 निकल आएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 45, जिनमें से कुछ लाल, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य ₹25 प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य ₹30 प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर सफेद गेंदों की संख्या की बात करी गई, तो हम इसको शॉर्टकट में मेथड में ट्रिक में भी लगाया हुआ है। रेड लाल गेंद है और ये सफेद व्हाइट गेंद है, तो हमने रखा 25 30, बट बीच में 28 एलिग्रेशन से इसे लगाएंगे, अंतर निकालेंगे, यहाँ आएगा 3 का, यहाँ अंतर निकालेंगे 2 का, जोड़ेंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। उनके पास गेंदे थी 5, हमारे पास जो थी 10 थी, अब बटे 3, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 2 5, तो 5 बटे 10 बराबर 10 बटे डब्ल्यू व्हाइट गेंदों को रख सकते हैं। अब देखो 5 से 10 काट देंगे क्योंकि बराबर में है, तो ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब कट जाएगा तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका, और यहाँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर 6 आ जाएगा, व्हाइट गेंदे जो है 6 आ जाएंगी। इस मेथड से हमने लगाया है, माना सफेद गेंदों की संख्या x, लाल गेंदों की संख्या 10 माइनस x है, लाल गेंदों की संख्या 10 माइनस x है, माना सफेद गेंदों की संख्या x, लाल गेंदों की संख्या ब्रैकेट 10 माइनस एक्स, 30x प्लस 25 ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स बराबर 10 इंटू 28, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर 10x, इसका हम गुणा करा लेंगे तो 250 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 25x आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 280 आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों बात करें 30x और 25x में घटा ले तो 5x बचेंगे। अब यहाँ पर 280 में हम माइनस करेंगे 250, तो यहाँ पर 30 बचेगा, तो 5 से काट लेंगे, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर गेंदों की, व्हाइट गेंदों की संख्या जो होगी तो हमारे पास 6 हो जाएगी। 46 नंबर सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल कह रहा है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो यहाँ पर बच्चों 3 माह में वस्तुएं बनाई, 4 इंटू 3 करेंगे 12,000 आ जाएगा। 12 माह में वस्तुएं बनाई तो यहाँ पर दिया हुआ है तो 400, यहाँ पर 4375 को 12 से गुणा कराएंगे तो 52,500 आ जाएगा। 9 माह में बनी वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 52,500, ये है 52,500 और इसमें 12,000 घटा देंगे, 40,500। जब 40,500 आ जाएगा तो औसत की बात करता है, तो औसत था 9 माह का, तो 40,500 को 9 से भाग दे देंगे तो 4500 इसका औसत आ जाएगा, 4500 इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 47 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान, यहाँ चौथे दिन के तापमान की बात हो रही है, तो चौथे दिन का तापमान बराबर रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 4 इंटू 40.2 प्लस 4 इंटू 41.3 माइनस 7 इंटू 40.6, इस तरीके से हम इसका गुणा करा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160.8 प्लस यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 165.2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे इसका तो 284.2 आ जाएगा।
अब बात करें इसमें घटा लेंगे, ये जोड़ लेंगे, जोड़ करके घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंतर 41.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, चौथा दिन था, पांचवा दिन था, छठवां दिन था, सातवां दिन था, इस तरीके से दिन थे। तो इधर हम आएंगे तो इधर ये चौथा मिल रहा है, 1 2 3 4 चौथा मिल रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 ये चौथा मिल रहा है। तो यहाँ पर चौथे दिन का जो तापमान होगा वो 41.8 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से इसको हमने लगाया तापमान बराबर, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160.8 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसका कराएंगे तो 41.3 को 4 से कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 165.2 डिग्री सेल्सियस। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक इसका कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 284.2। अब बात करें बच्चों यहाँ पर 160.8 और 165.2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 326.0 और चौथे दिन का पूछा है तो 326.0 में हम घटा देंगे 284.2 को तो हमारे पास 41.8 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अच्छे से कर लीजिए।